बजट पेश होना है वो भी एक महिला वित्त मंत्री ही कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें लगातार बरकरार। सुहेली जी देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसान भाइयों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एक खाद की बात करें तो बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या आपको लगता है इन संदर्भ में भी सोचा जाएगा? और देखिए, बिहार की बात करते हैं, इस पर खूब राजनीति होती है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू लगातार मांग करते आई है। तो बिहार जैसे राज्य के लिए किस तरह से लगातार उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की जनता के लिए, वहां की युवाओं के लिए। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हमसे क्या पूछिए, हमने ये कहा कि बिहार की जनता के भीतर भी सर्वे हुआ है और बिहार की जनता ने कहा कि हमें क्या चाहिए। तो फिर अलग से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से वो क्या पूछेगी अलग से, ये हमारा कहना था। दूसरी बात है कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से सही बात है कि बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था, सही बात है, किचन से ही होकर गुजरती है, जैसा कि कहा। और हर बजट में महिलाओं से ज़्यादा प्रतिक्रिया ली जाती है बजट के पहले कि आपको क्या चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एक आम परिवार में जरूरी है, आम परिवार में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों का दाम जरूर घटना चाहिए। एक महिला होने के नाते कह रहे हैं, हम एक शिक्षक भी हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारे साथी ने अभी कहा कि शिक्षा फ्री होना चाहिए। तो बिहार में तो 50% आबादी के लिए बिल्कुल शिक्षा फ्री है। केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये पूरे देश में लागू हो जाए। और एक वर्किंग वीमेन होने के नाते निश्चित रूप से ये हम उम्मीद करेंगे कि इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो बढ़े, क्योंकि ये 7th पे कमीशन भी लागू हो गया, उसके बाद भी बहुत पता नहीं चलता है, जितनी महंगाई बढ़ी है। विनोद शर्मा जी, मैं जल्दी से एक रिएक्शन या कहें कि जवाब चाहूंगा कि क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, जेडीयू के नेताओं ने भी हाल फिलहाल में मांग की है कि बजट को लेकर इसमें प्रावधान होना चाहिए, बजट में इसमें बात रखनी चाहिए, तो माने कि इस बार विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही है बिहार के लिए? देखिए रविंद्र जी, विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही अभी समाप्त हो चुका है और कई एक राज्य इस कतार में खड़े हैं। तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष पैकेज देंगे और दे रही है हमारी सरकार। भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पहले बिहार को दिया है और जो भी ज़रूरतें हैं वो देने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमें नहीं लगता है कि उचित है इस अवसर पर, जब ये प्रावधान ही समाप्त कर दिया है कांग्रेस शासन में काल में ही, रघुराम राजन कमेटी ने ही कर दिया था कि यह संभव नहीं है कि सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अभी नहीं लगता है कि इसका कोई सार्थक पहल निकलेगा ये मांग करने से। जहां तक हमारे एक किसान बंधु अभी कह रहे थे नौकरी और खाद के लिए, तो मैं 1 मिनट में वो बता देना चाहता हूं। देखिए, नौकरी किसी भी समय सभी लोगों को नहीं मिली है, उसके लिए हमारी सरकार लगातार लोगों को तैयार कर रही है। कुटीर उद्योगियों के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने योजना लगाई है जिसमें 40% से 60% तक हम सब्सिडी दे रहे हैं छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। आप अपने लिए क्यों, आप दूसरे को रोजगार देने के लायक तैयार करें अपने आप को। बिहार में अभी 16,000 लोगों को हमने 10-10 लाख रुपया लोन दिया है, 5 लाख उसमें सब्सिडी है, और वो एक अगर रोजगार लेंगे छोटे तो 10 से 20 लोग काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति हम पैदा करें। कौशल विकास के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार करोड़ों लोगों को जोड़ा है और लोग काम कर रहे हैं, दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। ये किसी भी राज्य और सरकार के लिए संभव नहीं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, और न कभी हुआ है न होगा। इसलिए हमारे साथी से आग्रह है, जो भी हैं युवा है, कि वो अपने आप को इस लायक तैयार करे कि दूसरे को रोजगार दे। आप और बड़ा एक वेतन भोगी क्यों बनना चाहते हैं? आप इतना विस्तार कीजिए कि आपको लोग मिसाल दे कि आपने इतना अच्छा करके दिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में ऐसे लोगों को खोज कर बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको इस पर देखना होगा। जहां तक यूरिया की बात उठी थी और खाद की, देखिए निश्चित रूप से कुछ कमियां थी, उसकी सरकार ने दूर कर दिया, और कालाबाजारी हो रही थी उसमें, वो कमी नहीं थी। लास्ट में इतने खाद आ गए कि सभी को मिल रहे थे, लेकिन कालाबाजारी के कारण 660 छापामारी बिहार में करनी पड़ी हमें। 32 विक्रेताओं का हमने निलंबन किया, 24 को रद्द किया, और 149 से स्पष्टीकरण मांगा है कि आप इसमें कैसे मैंने अपनी गतिविधि रखे हैं, और निश्चित रूप से वो लगाम लग चुका है। अब कालाबाजारी नहीं हो रही है। झारखंड का रुख करूं मेरे सहयोगी के पास, लेकिन जल्दी से सुहेली मेहता जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। जो विनोद शर्मा जी ने कहा कि प्रावधान
विशेष राज्य के दर्जे का खत्म हो चुका है, कतार में कई राज्य खड़े हुए हैं, विशेष पैकेज हम लगातार दे रहे हैं। आप अपना जवाब देती रहिए और लगातार लाइव तस्वीरें हम यहां पर दिखा भी रहे हैं क्या गतिविधियां इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पूरे एक तरह से कहें कि संसद भवन के इर्द गिर्द चल रही हैं। वित्त मंत्री की तरफ से पूरा देश टकटकी लगाए हुए देख रहा है। बोलिए सुहेली मेहता मैम, एक जवाब आपका विनोद शर्मा जी ने जो साफ कर दिया आपकी कोई विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान है ही नहीं अब। देखिए, प्रावधान नहीं है तो प्रावधान और संविधान दोनों इसी संसद में बनाए जाते हैं, वो बन भी सकता है। जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि बिहार जो है सबसे निचले दर्जे पर है, तो आखिर उसको ऊपर उठने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में 16 साल से चल रही है और लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। जहां -10 था वहां +10 तक पहुंच चुका है। हर क्षेत्र में आप देखिए, सड़कों के मामले में देखिए, बिजली के मामले, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, है, तो जो विशेष पैकेज मिला है उसकी बदौलत हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से उस विशेष पैकेज का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत फिर नहीं है क्या आपको लगता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम वही तो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार सरकार ही कर ली, केंद्र सरकार के ही मदद से होगा। और विशेष पैकेज, और 1 मिनट सुन लीजिए, बोलने दीजिए, आप लोग बहुत अरंगा लगाते हैं। विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे दोनों में अंतर को तो समझना पड़ेगा। हाँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर हमें 90% जो है अनुदान मिलेगा, 10% जो ऋण है वो ब्याज मुक्त मिलेगा, प्लस इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इन सभी में छूट मिलेगी। उसके साथ साथ जो 30% बजट पूरे देश का होगा उसमें हम शामिल होंगे। लेकिन अब ये सब बातें कहने की मुझे लगता है कि बेमानी होगा, क्योंकि जब विनोद शर्मा और तमाम केंद्रीय बीजेपी नेता कह ही चुके हैं कि हम तो पैकेज दे ही रहे हैं, तो आप बार बार क्यों विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं? बहरहाल आपको अपने मत रखने की पूरा अधिकार। जनता पार्टी भी इसी बिहार के हैं और आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, उन्होंने बड़ी मुखर तरीके से डिमांड नीतीश अभी सुशील मोदी जी फिलहाल राज्यसभा